अन्वय का जो तात्पर्य है वह है इंद्रियां, मतलब जो है इंद्रियां जो होती हैं ना, वो किससे बनी होती हैं? अहंकार से। और अहंकार किससे बना होता है? बुद्धि से। और बुद्धि किससे बनी होती है? सतरज स्तंभ से। तो इन प्रकृति के जो इंद्रिय रूप जो पदार्थ बने हैं, उस जिससे बने हैं उसी को अन्वय शब्द के नाम से कहा गया है। ठीक है। उपादान कारण, कारण का उपादान कारण, ठीक है ना। उपादान कारण को ही जो है ना एक तरह से अन्वय समझ लीजिए। उपादान कारण, जैसे मान लीजिए कि इंद्रियों का उपादान कारण क्या है? अहंकार है। अहंकार का उपादान कारण क्या है? बुद्धि है। बुद्धि का उपादान कारण क्या है? सतरजतम है। ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ और, हाँ ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों को नहीं इतना ना समझ में आया है तो बताएं। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं तो तोड़ तोड़ के, इसीलिए तो मैं, हाँ मैं इसीलिए तो तोड़ तोड़ के इसको बता रहा हूँ आप लोगों को कि तोड़ तोड़ करके ही मैं रखता हूँ। तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें पासवर्ड तो पासवर्ड डालने की जरूरत है ही नहीं, आप तो उस पर क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। डालना पड़ता है। अच्छा। देखिए इसमें क्या है कि इंद्रियों, जो इंद्रियों के जो है ना, इसमें क्या है कि इंद्रियों के जो है, इंद्रियों पे संयम करने से, ठीक है, उसमें इंद्रियों के जैसे पंच महाभूतों के स्थूल रूप थे, वैसे ही जो है पंच इंद्रियों के भी स्थूल भूत हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्रहण मतलब वो है, ग्रहण है, स्वरूप है, और जो है उसमें अस्मिता है, अन्वय है और अर्थवत्व है। और भूतों में क्या था? भूतों में था स्थूल था, स्वरूप था, सूक्ष्म था, अन्वय था, अर्थवत्व था। इसी तरह जो है इंद्रियों में भी पांच रूप हैं। उनमें संयम करने के लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वह जो है पहला जो है ग्रहण है। ग्रहण में नेत्र के द्वारा जो है, जो रूप आदि विषयों को जो ग्रहण किया जाता है उसे ग्रहण कहते हैं। और दूसरा जो है स्वरूप है। तो स्वरूप में इंद्रिय अहंकार नामक तत्व से बनती हैं। ठीक है। नहीं नहीं, ये जो है पहला बोल दिया, नेत्र आदि विषयों द्वारा जो विषयों का ग्रहण करना रूपी है। पहला पहला 47 बोल रहा हूँ मैं, जो आज पढ़ाया हूँ मैं आज जो पढ़ाया हूँ वो बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जो ग्रहण पहला जो है, ठीक है ना, जो पहला जो है ग्रहण रूपी जो इंद्रियों के जो रूप हैं, वो पांच रूप बताए हैं। तो पहला उसमें ग्रहण है। तो ग्रहण में क्या होता है कि नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा रूपादि जो विषय हैं उन पे जो है उनके उस पे जो है विषयों को ग्रहण करने से जो है ग्रहण क्रिया होती है, उसे ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है स्वरूप है। तो स्वरूप में क्या होता है? नेत्र आदि इंद्रियों को की जो अपनी जो रचना व आकार प्रकार है, वह शब्द वह स्वरूप शब्द से कहा जाता है, उसे स्वरूप शब्द कहा जाता है। और अस्मिता जो है, वो अस्मिता में इंद्रियां नामक अहंकार कारण तत्व से बनता है। इंद्रिया जो है, इंद्रियां जो अहंकार है, जो इंद्रिय अहंकार नामक जो तत्व है, इंद्रियां किससे बनती हैं? इंद्रियां अहंकार नामक तत्व से बनती हैं। इसी उपादान कारण को अस्मिता कहते हैं। फिर जो है अन्वय जो है, इंद्रियां जिस उपादान कारण अहंकार से बनती हैं, वह अहंकार जो है महतत्व से, महतत्व सतरज स्तंभ से। और इस तरह प्रकृति का इंद्रियों के साथ विद्यमान रहना जो है अन्वय कहलाता है। और अर्थवत्व मतलब कि प्रयोजन वाला होने से,
यानी कि प्रयोजन वाला, भोग और उपवर्ग वाला होने से एक तरफ तो मनुष्य को मुक्ति भी दिला देती है और एक तरफ जो है भोग में भी लिप्त कर देती है। तो इस तरह से इन्हीं जो है 5 तत्वों को जो है अर्थवत्व इंद्रिय जय कहा गया है कि इनमें अगर इन 5 इंद्रियों के रूपों में संयम करते हैं तो आपको इंद्रिय जय नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और फिर आगे कहते हैं कि अब इन 5 में अगर संयम करते हैं तो 3 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। पहला जो है मनोजवित्व, मनोजयित्व में शरीर की कार्य करने की गति बढ़ जाती है। और फिर दूसरी जो सिद्धि प्राप्त होती है विकरण भाव, यानी कि विशेष शक्ति वाला हो जाता है। इंद्रियां क्या हो जाती हैं? विशेष शक्ति वाली हो जाती हैं। इसी को विकरण भाव कहते हैं। प्रधान जय जो कहते हैं प्रकृति के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेने की जो सिद्धि प्राप्त होती है वह जो है प्रधान जय नामक सिद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको छोटे रूप में मैंने शॉर्ट में जो है आपको ये सारी चीज़ें बता दी। आप ये जो मैं जो तरीका बताता हूँ एकदम तोड़ करके एक रूप में, कि अगर आप इसको नोट बना लें या सुन लें दोबारा से तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को आप फिर रिपीट करके भी सुनते हैं तो आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी कि मैं क्या समझा रहा था, क्या समझ रहा था, क्या आप लोगों ने उसको पढ़े। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो को भी देख लिया करिए कि इससे क्या होता है कि जो इस समय बोलने पे नहीं समझ में आता है वो बोलने के बाद, वह सुनने के बाद जो है समझ में आ जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं तो मुझे बोलते हैं कि क्लास में तो हम पढ़ते हैं परंतु एक बार सुन लेते हैं तो पूरा क्लियर मामला हो जाता है। ठीक है, तो एक बार ये भी कर लीजिए आप। अगर नहीं समझ में आता है ना तो दोबारा वीडियो को आप रिपीट करके सुनिए। और अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी भी आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के कारण हम बड़ी मेहनत करके इसको जो है समय दे करके जो है इसको अपलोड करवाते हैं और डालते भी हैं कि मतलब लोगों को फ़ायदा हो। नहीं तो हम चाहते तो क्या करना है, बस क्लास ले लेते, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कुछ अगर इसमें भूल हो जाती है, कुछ ऐसी समस्या आती है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो जिनको नहीं ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं योग दर्शन की, वो उनको उपलब्ध हो जाए, आसान तरीके से इस चीज़ को समझ जाए तो उनको आने वाले समय में भी फायदा होगा। तो इसीलिए हमने जो है इस विषय को उठाया है और इस विषय को अब अंतिम स्थिति पे लेके पहुंच रहे हैं हम लोग। और आप लोग भी इसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, जो नहीं समझ में आता है उसको भी पूछिए और इसका जो है स्वाध्याय भी करिए आप लोग। अगर योग दर्शन में कुछ करना चाहते हैं आप लोग तो इसको स्वाध्याय करिए आप लोग। ठीक है ना, इसको पढ़िए आप लोग। आप ये काम करिए, वो बात बहुत अच्छा है, समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हमेशा के लिए रहेगा, जब तक आप हैं तब तक वो रहेगा। नोट तो कहीं भी नहीं लेके जा सकते हैं। मैं तो ये लोगों को कहता हूँ कि ये बताओ, नोट को कितना दिन तक आप अपने साथ लेके ढो सकते हो। ठीक है, एक दिन कहीं ऐसा आएगा कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो है अपने अंदर, हाँ बस वही समझ में आए, हाँ समझ में आ जाए तो अपने आप दिमाग में इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट कर लो तो फिर कहीं भी इसको खोल के आप देख लेना। ठीक है, तो आपके ये चित्त में बैठ जाएगा। देखिए इसको ना, जब तक आप जैसा बताया जा रहा है आप लोगों को, जैसा आप लोगों को बताया जा रहा है उस तरह से आप सुनिए। नहीं समझ में आता तो दोबारा सुनिए। दोबारा सुनने के बाद अगर आप इसको अपने चित्त में बैठाएंगे, इसको नोट करेंगे तो फिर आप कभी भूलने वाला चीज़ नहीं है। और ये भूलता भी नहीं है, ये कभी भूलता थोड़ी है। अब मैं तो बहुत ही सरल में इसको पढ़ाता हूँ, आपको बताऊँ, एक एक शब्दों को तोड़ करके एक एक शब्दों का अर्थ बताता हूँ, फिर जो है उन शब्दों के द्वारा जो है उनका परिभाषा बताता हूँ कि इसका तात्पर्य ये है, ये सिद्धि ये है। तो फिर आपको कहीं से भी बचेगा नहीं है। ये जो आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हो आप लोग, ये समझना। आप लोग एक जो है नेट का, YCB का, JRF का, सबकी तैयारी आपकी हो जा रही है, PhD की भी तैयारी हो जा रही है, आपके जीवन की भी तैयारी हो जा रही है। आपको मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाने वाला भी